नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में हम जिला पर जिस तरफ जम्मू जिला में पहली बार आज बाघों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ डीएफओ पीयूष कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तमाम बच्चों को भी पुरस्कृत किया, तमाम लोगों को पुरस्कृत किया। देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है जिस तरह। और एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह बाघ के बारे में अफवाह फैलाई गई थी, हकीकत थी या अफसाना था, ये भी मैं पीयूष सर से जानना चाहूँगा। एक और अपील करना चाहेंगे, जिस तरह बाघों के संरक्षण के लिए पीयूष सर ने बहुत सारी बातें कही, हमारे समाज के लोगों को भी अवगत कराया, मीडिया से भी आग्रह किया। क्या कुछ आज कार्यक्रम का लाभ हो पाएगा, हम पीयूष सर से जानना चाहेंगे। बने हमारे साथ। कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस है और आपने पूछा कि बच्चों को हम पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आने वाले समय में इन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, तो ये बहुत ही बेहतर रहता है और बहुत प्रायोगिक रहता है कि इन बच्चों के अंदर एक जागरूकता लाई जाए, एक सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता लाई जाए अपने आसपास के जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो। इसी संदर्भ में हर बार आपको पता होगा कि यहाँ पर एक पक्षी आश्रय है, हम लोग पक्षियों के संरक्षण के लिए पहल करते ही हैं। और पहली बार चूँकि इसका संदर्भ मैं लेना चाहूँगा, मेठिया में जो अभी 10 दिन पहले एक समाचार आया था कि वहाँ पे बाघ सरीखा जैसा कोई जानवर देखा गया है मेठिया, तो हाँ मेठिया में, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि जागरूकता की कमी है। तो और भगवान ने ऐसा अवसर प्रदान किया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस था, तो एक ऐसा मौका हमें प्रदान किया कि लोगों के बीच में हम भी जागरूकता ले जाएँ और लोगों को बताएं कि जब भी इस तरह के लार्ज कैट्स की फैमिली के कोई भी जानवर हमारे संपर्क में आते हैं तो हम डरे नहीं, हम पैनिक ना करें, इसकी सूचना मुझे बाघ का फोटो दिखाया गया, क्या नहीं अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पाया है। 2 दिन तक बाघ वन विभाग की टीम वहाँ पे थी और बाद में कैमरा ट्रैप भी मंगाया गया है, वहाँ पे अभी इंस्टॉल किया जाएगा कि अगर कुछ ऐसा है वहाँ पे या तेंदुआ वगैरह कुछ इस तरह का है तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि वो अगर होगा भी तो अधिक से अधिक हम यही बोल सकते हैं वो तेंदुआ होगा, और तेंदुआ एक बार आता है लेकिन उसका ये रहता है कि वो फिर जंगल में जाने के बाद से और काफ़ी दिनों तक वो मतलब दिखता नहीं है और सामान्य तौर पर वो अवॉइड करता है लोगों के साथ अपना थोड़ा सा इंटरेक्शन। जिस तरह से किसी अन्य जगह का फोटो भी दिखाया जाता है, एक बार और अफवाह फैला था। हाँ, जो पुरानी स्टेशन में बाघ पुरानी वो तो अफवाह थी, वो तो गोवा के एक स्टेशन की फ़ोटो थी, वहाँ पे वो 2 महीने पहले की फ़ोटो थी, तो वो तो अफवाह थी। लेकिन इस बार जो वीडियो था वो घर वहाँ पे वास्तव में था और वहाँ पे देखा गया था, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कैट फैमिली का कोई जानवर होगा, लेकिन कौन सा जानवर था। जिस तरह से तमाम विद्यालय के बच्चों को वन प्रमंडल या वन चाहिए आपके अधीनस्थ टीवी के जोड़ते हैं सर, कहीं ना कहीं लगता है एक तरह से जागरूकता फैला रही है या फिर प्रकृति की तरफ उन लोगों पर जोड़ रही है। बिल्कुल मतलब ये एक पूरा एक समूचा एक जागरूक करने का प्रयास है, वो ना केवल वन्य जीवों की तरफ बल्कि पूरे अपने पर्यावरण की तरफ। जब भी इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं तो उसका प्रयोजन यही होता है कि एक हम सूक्ष्म रूप से उसको नहीं देखें, उसको एक समग्र तौर पे देखें कि उसमें हमारा जो ये कार्यक्रम कराने का प्रयोजन है वो क्या क्या है। वो चाहे आपका जब पक्षियों के संदर्भ में कोई कार्यक्रम किया जाता है या फिर चाहे बाघों के संरक्षण के संदर्भ में, चाहे विश्व पर्यावरण जब भी किया जाता है, तो यही अवसर होते हैं कि जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि इन सभी का हमारे जीवन में क्या योगदान है और एक समग्र तौर पे इस पूरे पर्यावरण का, इसका संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस बार ये वर्षा बहुत कम हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। पर्यावरण का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की सत्यता को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो कहने के सर, जिस तरह आप तमाम बच्चों को जोड़ रहे हैं, लगता है बच्चे के साथ जोड़ो नहीं, बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ता है या विद्यालय परिवार जुड़ता है तो कहेंगे हमारा पूरा समाज जुड़ता है। बिल्कुल जैसे पहले ही बोला मैंने कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों को अपने साथ लेके चलना यही भविष्य की सार्थकता रहती है, ताकि यही बच्चे आगे जाके बहुत देश का भविष्य बनेंगे। इन्हीं के कोई पर्यावरणविद बनेगा, कोई उसमें से डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। तो जो भी है ये अलग अलग जिम्मेदारियों में, अलग अलग भूमिकाओं में इस समाज को अपनी सेवा देंगे और ये जब इनका सभी का कन्वर्जेंस होगा तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक बिंदु पे इन सभी का मत एक होगा, तभी ये संरक्षण का जो मुहिम है ये सफल हो पाएगा। आज तमाम लोगों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कर पा रहे हैं वनों के संरक्षण के प्रति, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग के जीवन में आने वाले समय में पर्यावरण ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा और महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है। चूँकि बढ़ती आबादी, घटते पेड़ पौधे की जनसंख्या, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आने वाले समय में अगर हम लोग इस पर अगर गंभीरता से विचार और इस पर समाधान नहीं निकाले तो
शायद हम लोग हों, पर्यावरण ना हो, लेकिन फिर हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। सरकार स्तर से हो, कर्मी स्तर से हो, हम लोग सभी वनकर्मी एकजुट होकर अन्य हर साल पेड़ पौधे लगा रहे हैं। जहाँ भी जंगली जानवर पशु पक्षी का मिलने का मतलब आवाज़ आती है या हमें बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं। बहुत सारे हम लोग सांप का रेस्क्यू कर रहे हैं, चूँकि बढ़ती आबादी के कारण सांप का तो घर बचा नहीं, तो सांप तो बाढ़ उठ के दिन में घर में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग रात्रि के 2 बजे चाहे सुबह हो, हम लोग जाकर जहाँ तक हर संभव प्रयास करते हैं अपने से कि सांप को पकड़ ले, उसको कोई मारे नहीं, उसको फिर पुनः जंगल में छोड़ दे। इस तरह से अनेक तरह के कार्य हम लोग करते आ रहे हैं ताकि मानव और पशु द्वंद्व बंद हो सके। लेकिन फिर भी अभी भी मानव को या हमारे जो जनता है उनको जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जानवर देखकर सब लोग डरते हैं। कोई हिंसक जानवर है तो उसे देखकर मारने का प्रयास इसलिए किया जाता है कहीं वो हानि न पहुँचा दे। यही चीज़ हमें और मानव या हमारे जो जनता है या स्थानीय ग्रामीण उनको समझाना है कि उनसे बचना कैसे, उनसे दूर कैसे जाना है। और ये सब चीज़ तभी संभव हो सकता है जब हम बच्चे से शुरू करें, क्योंकि बच्चे ही देश की आने वाले समय की रीढ़ है और भविष्य है। तो हम बच्चे से शुरुआत करते हैं ताकि एक बच्चा अगर शिक्षित हो जाता है तो वो अपने पूरे घर को शिक्षित कर सकता है। थैंक यू। और हम लोग का काम बहुत ज़्यादा आसान। पर्यावरण में आइए, कदम मिलाकर आगे बढ़े। 1 पेड़ हम लगाएं और 2 पेड़ आप भी जरूर लगाइए। उदय शंकर। तो सर, जिस तरह तमाम बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया, तमाम बच्चों को प्रोत्साहित किया, जिस तरह DFO ने आया और तमाम बच्चों के संबोधन में बहुत सारी बातें कही, कहीं ना कहीं बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सर, क्या कुछ होगा? आज हमारा जो है हम लोगों के लिए जो है ना, जो महत्वपूर्ण विषय हो गया है वो है पर्यावरण का। आप देख रहे हैं कि वर्षा नहीं हो रही है, खेती जो है समय से नहीं हो रहा है, पेड़ जो उजड़े जा रहे हैं। तो हमारा जो है एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम अवेयरनेस जो है बच्चे हैं तो स्कूल के माध्यम से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ को समझ सके। बच्चे जो है अपने जो है पास पड़ोस में, गांव में जो है लोगों को बता सके कि भाई पर्यावरण को जो है सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस है और इस उपलक्ष्य में जो है हम लोग बाघों के बचाव के लिए जो है एक संदेश दे रहे हैं, जिसके लिए जो है रैली निकाला गया, मोटरसाइकिल रैली, प्रभात फेरी, और स्कूल में जो है पेंटिंग का, निबंध का जो है प्रोग्राम जो है बच्चों के द्वारा जो है रखा गया। और उसमें जो बच्चे अव्वल आए उनको जो है वन प्रबंधकारी के द्वारा जो है आज नागी वन प्राणी आश्रनी, पक्षी आश्रनी में जो है प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है यहाँ पे जो है काम किया गया। और पर्यावरण से संबंधित बाघों के संरक्षण के संबंधित जो है इनको जो है जानकारी दी गई। लाइन पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह से तमाम स्कूलों के बच्चों को निबंध प्रतियोगिता या फिर पेंटिंग प्रतियोगिता देख कहीं ना कहीं आप वन संरक्षण से जोड़ रहे हैं, तो कितना लाभ इसका मिल पाएगा? बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और बच्चों में जो जागरूकता फैलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही तो आज के बच्चे कल हैं, हमारे देश के भविष्य, और उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। हमारे यहाँ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया है बाघ, उसको संरक्षित करने के लिए उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ घोषित किया गया, और उसके संरक्षण के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। सरकारी स्तर से लेकर पूरे दुनिया में इस पर प्रयास हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ अभी भी जंगल में बाघ देखने को मिलते हैं, और सब कंट्री में तो जंगल में बाघ नहीं के बराबर हैं। हमारे यहाँ 60% से अधिक जंगल में बाघ देखने को मिल रहे हैं भारत में, और उसमें सभी लोगों का योगदान है, सराहनीय योगदान मिलता है। और बच्चों के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भाई आने वाले दिनों में जब तक हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं रहेगा, हमारा वनों का संरक्षण नहीं होगा, तब तक हमारा पर्यावरण पर। सर, अभी एक बाघ की तस्वीर वायरल हुई थी, कई लोगों ने कहा बाघ है ये, तो आप लोग पूरी टीम गए थे वहाँ, तो क्या कुछ लगता है वो हकीकत था कि? वो हकीकत नहीं था, वो लोगों को एक शंका हो गई थी, क्योंकि अंधेरे में लोगों ने उसको देखा था। वो एक बड़ा टाइप का बिलार होता है जो गांव घर में रहता है, वही था। लोगों ने उसको देखा, वो घर बंद था, रहता था, लोगों ने बाहर से देखा, वो करीब जाके लोगों ने देखा नहीं, और लोगों ने र्यूमर उड़ा दिया कि अफवाह फैला दिया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यहाँ कहीं बाघ है ही नहीं। क्या नाम है? सोनाक्षी कुमारी। कौन सा प्राइज मिला आपको, किस रूप में मिला? ड्राइंग बोर्ड कॉम्पिटिशन। अच्छा, क्यों मिला प्राइज, क्यों? क्योंकि हमें क्या बोलता है उसमें टाइगर का ड्राइंग बनाना था, उसमें दिखाना था कि बोलो। आज बाघ संरक्षण दिवस है। मेरा नाम अनुराग शर्मा है अनुराग, और मैंने बाघ पर लेख लिख के इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और जैसा कि सभी ने बताया कि अभी जमुई में
एक आयोजन हुआ था जिसमें बाघ को संरक्षण करने के लिए अनेक उपायों को बताया गया है। और बाघ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे फूड चेन में, उससे हमारा फूड चेन बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। अदिति, जोर से बोलो। आपको प्राइज मिला, आपको कौन सा प्राइज मिला अदिति? चलिए, क्या की थी आप ड्राइंग कंपटीशन में? साका कश्यप है, मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ। मुझे आज प्रथम स्थान मिला है क्योंकि यहाँ सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया है, इसलिए हमें प्रथम स्थान यहाँ प्राप्त हुआ है। जिस तरह आज बाघ संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, कैसे बाघों को संरक्षित किया जाएगा? बाघ हम लोग का फूड चेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए बाघ को हमें बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बाघों का शिकार न किया जाए। दर्शकों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, तमाम जो बच्चे हैं उनको सम्मानित करने के क्या काम किया गया आज डीएफओ के द्वारा। जिस तरह आप जान पा रहे हैं, आज विश्व बाघ संरक्षण दिवस है। जिस तरह से जमुई में पहली बार ये कार्यक्रम हो पा रहा है, तमाम जो प्रतिभागी हैं जिनको खुद वन क्षेत्र पदाधिकारी पीयूष कुमार ने सम्मानित किया, और तमाम जो अधिकारी, साथ ही साथ यहाँ जो रेंज अफसर हैं, यहाँ के फॉरेस्ट अफसर हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। हम जानना चाहेंगे तमाम प्रतिभागियों से कि किस रूप में आपको क्या कौन सा पुरस्कार मिला? जी, मैंने रेस कंपटीशन में भाग लिया था, उसमें मैंने ये पुरस्कार हासिल किया है। और आज 29 जुलाई के दिन बाघ वन रक्षक के रूप में मनाया जा रहा है। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुनगुन झा है। क्या संदेश देंगे लोगों को, जिस तरह से वनों का कटाव होता है या फिर जिस तरह से वन जीवों को मारा जाता है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? ये मैं कहना चाहूँगी कि सर, जितने भी आदमी हैं वो बाघ को ना मारें, क्योंकि बाघ ही हमारे देश का एक राष्ट्रीय पशु माना गया है जिसे हमें बचाना चाहिए। और बाघ ही से हमारा शुरू होता है कंटिन्यू लाइफ साइकिल और लाइफ प्रोसेस भी। जैसे बाघ को अगर हम मारेंगे तो उससे हम बाघ को ना मारें और ये मारना बंद करें। थैंक यू सर। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ सर, सर्वोदय विद्या विहार से आया हूँ सोमनाथ से सर। किस रूप में आपको कौन सा प्राइज मिला? सर, लेख पे प्रथम स्थान मिला। कौन सा लेख था? सर, बाघ पे। मैं सृष्टि कुमारी, कक्षा 6वीं से झाझा पब्लिक स्कूल से हूँ। मुझे दूसरा सेकंड प्राइज़ मिला है फॉर ड्राइंग में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस प्राइज़ को देख करके। ठीक है बेटा, कट कर दे। सर बोलेंगे क्या? सर कहाँ है रंजन साहब? रंजन साहब को भेजिए। तो नाश्ता का पैकेट इनको ना दीजिए पहले। अच्छा, लिया जाएगा, हम लोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक मिनट आ जाइए ना, अभी आइए, बोल दीजिए ना। आदित्य कुमार गुप्ता जी जो प्रथम 16 नंबर लाया सर, 20 नंबर। सचिन कुमार, शिल्पू कुमार, उत्क्रमित मंत्री ज्यादा उसी विद्यालय से लेकिन मैराथन दौड़ में हमने भाग लिया था और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नाटी में चित्रांकन प्रतियोगिता में अनुग्रह मिडिल स्कूल से आनंद प्राप्त करने वाला रविकांत कुमार प्राप्त किए हैं पीहू राज रानी। प्रियंका कुमार, उसमें सांबर हो गया, हिरन हो गया, स्पॉटेड डियर, कोई भी इस तरह का जो निचला जो फूड चेन में नीचे की तरफ जो जानवर होते हैं उन पे उनकी निर्भरता। तो इस तरह से हम केवल बाघों को नहीं बचाते हैं बल्कि उनको भी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो जानवर नहीं रहेंगे तो बाघों को भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, जब वो जानवर कैसे रहेंगे?
जब हमको वहाँ पे ग्रास लैंड डेवलप करना पड़ेगा, उनके लिए हमको भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा। जो हिरन है, जो खरगोश है, जो घास पे पैनिक नहीं करें। वन विभाग की टीम जाएगी वहाँ पे, जो भी वहाँ के साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करके, और अगर वहाँ पे जो भी बाघ या तेंदुआ जो भी जानवर है उसको रेस्क्यू करने का प्रयास करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ तुम लोग पहला टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था 1932 में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड में है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जिम कॉर्बेट एक बहुत ही जो बाघ ही नहीं, बाघ हमको पता है कि टाइगर फैमिली से आता है, सॉरी कैट फैमिली से आता है। कैट फैमिली में नॉर्मली हम लोग देखते हैं छोटी बिल्लियाँ वगैरह हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं, लेकिन उसमें कई तरह के बिग कैट सम्मिलित हैं, जिसमें बाघ सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैट जिसको बोलते हैं वो बाघ है। उसके अलावा तेंदुआ आता है और लायन भी आता है, जिसको शेर बोलते हैं, प्यूमा भी होता है जो अलग अलग देश में पाया जाता है। इस बात को हमको ये समझना आवश्यक है कि आप देखते होंगे कि हमारे देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व अभी तक घोषित किए गए हैं। इन सभी टाइगर रिजर्व का मकसद केवल बाघ का संरक्षण नहीं है। बिहार में केवल एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर में है, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये मकसद नहीं है कि केवल बाघों का संरक्षण करना, बाघ अपने आसपास से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समाहित करते हैं।